बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नाम बनाएगा काम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 21 जुलाई बुधवार का दिन आपका कैसा बीतेगा। साथ ही काम की टिप भी आपको बताएंगे और आप लोग जो सवाल भेज रहे हैं कमेंट बॉक्स में उन सवालों के जवाब भी देंगे। तो ये भी देखना है कि आज किसका सवाल ले रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके नाम का पहला अक्षर ए से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, क्यू से शुरू होता है या वाई से शुरू होता है। उनके लिए कैसा रहेगा दिन। मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा, दुश्मन आपसे हारेंगे यानी दुश्मन पर आपको जीत मिलेगी, कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम बी अक्षर से शुरू होता है, के अक्षर से शुरू होता है या आर अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए है क्या संकेत। धन संबंधी मामलों में आपको लाभ होगा। किसी से भी लड़ाई झगड़े से बचें। अपने मन के जो विचार हैं वो सबके साथ शेयर ना करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है, जी अक्षर से शुरू होता है, एल से शुरू होता है या एस से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। आपका पराक्रम और बढ़ेगा। अपने क्रोध को काबू में रखिए, गुस्सा आपके काम को बिगाड़ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छे योग बने हुए हैं। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम डी से शुरू होता है, एम से शुरू होता है या टी से शुरू होता है। वो लोग डी एम टी से यदि आपका नाम शुरू होता है तो आप क्या करना है, आपको क्या सितारे संकेत दे रहे हैं। जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें। धन निवेश से लाभ होगा। उधार लेन देन से बचना है। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम एच से शुरू होता है, एन से शुरू होता है, ई से शुरू होता है या एक्स से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। व्यापार में लाभ होगा, परिवार में सुख और बढ़ेगा, रोगों से छुटकारा मिलेगा। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम यू अक्षर से शुरू होता है, वी से शुरू होता है या डब्ल्यू से शुरू होता है। उनके लिए सितारों का संकेत ये है कि सुख सुविधाओं में आपका खर्च बढ़ेगा। आपकी जो टेंशन है, चिंता है, वो दूर होगी। करियर में उन्नति के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम ओ अक्षर से शुरू होता है या जेड अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। धन लाभ के नए रास्ते आपके लिए बनेंगे। आपकी जो मेहनत है, जो आप काम कर रहे हैं, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और काम में जो परेशानियां आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो सब दूर होंगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम पी अक्षर से शुरू होता है या एफ अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है संकेत। आपको अच्छे रिजल्ट पाने के लिए अपनी मेहनत को और बढ़ाना होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई फैसला कर रहे हैं तो अपने घर वालों से सलाह अवश्य ले लीजिएगा। विवादों से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब वक्त हो चला है आपके सवाल का। ये जो हम सवाल ले रहे हैं वो सवाल है छाया मिश्रा का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1991। जन्म का समय 9:45 AM। जन्म स्थान राजकोट गुजरात। सवाल इनका यह है कि शादी कब होगी, जीवन साथी कैसा होगा। आइए छाया जी आपकी कुंडली बनाते हैं जो आपने बर्थ डिटेल भेजी है। यदि आप लोग भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल और क्वेश्चन लिख दीजिएगा। वहाँ से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में उसका जवाब देंगे। अभी छाया जी की कुंडली बनाते हैं। 31 जुलाई 1991। जन्म का समय सुबह 9:45 और जन्म स्थान है इनका राजकोट गुजरात। आपकी कुंडली बन गई। छाया जी, छाया मिश्रा जी ध्यान से सुनिएगा। आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी बुध की महादशा चल रही है जो अप्रैल 2010 से शुरू हुई है और अप्रैल 2027 तक चलेगी। और राहु की अंतर्दशा है सितंबर 2019 से शुरू हुई है और अप्रैल 2022 तक चलेगी। फिर बृहस्पति की अंतर्दशा शुरू होगी। शादी कब होगी, जीवन साथी कैसा होगा। आपकी कुंडली के हिसाब से मैरिज के योग बन रहे हैं
फरवरी 2022 से, फरवरी 2022 से शादी के योग हैं। फरवरी 2022 से लेकर के अप्रैल 2025 के बीच में आपकी शादी होगी। तो ये टाइम पीरियड बनता है, समय आपका बढ़िया है, जीवन साथी अच्छा मिलेगा और वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। उपाय क्या करें जिससे मैरिज में जो बाधाएं आ रही हैं वो सब दूर हों? क्या करना है आपको कि हर शनिवार के दिन गाय को भोजन कराना है। गाय का भोजन क्या होता है? गाय का भोजन होता है हरा चारा, भूसा, खली, चुनी, ये सब खाती है। तो कोशिश करें कि हरा चारा, उसमें थोड़ा सा जो भूसा होता है वो, और जो गाय को आप अनाज भी उसमें मिला सकते हैं, वो सारी चीज़ें मिला करके गाय को खिलाना है शनिवार के दिन। तो एक गाय को भरपेट भोजन कराना है हर शनिवार को। तो आप देख लीजिए आप क्या खिलाएंगे। आप हरा चारा भी खिला सकते हैं या और भी जिसको गाय पूरी रुचि से खा ले। जैसे हरा चारा पूरे मन से खाती है, तो ऐसे ही हरा चारा, भूसा और उसमें अनाज मिला करके उसको अच्छे से मिक्स करके गाय को खिलाइए हर शनिवार के दिन। तो आपके मैरिज में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। और प्रतिदिन, सावन शुरू होने वाला है तो प्रतिदिन भगवान शिव को जल अवश्य अर्पित करिएगा सावन में। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। अब बारी आ गई काम की टिप की। क्या है काम की टिप? पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? आपके बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आजकल तो जा नहीं रहे हैं कोरोना की वजह से, तो घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो उनका कंसंट्रेशन बढ़े पढ़ाई में, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए क्या करना है आपको कि प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में स्नान ध्यान करके मिश्री और तुलसी दल का भोग लगाना है। किसको भोग लगाना है? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु का एक चित्र स्थापित कर लीजिए, या आपके घर में शालिग्राम है तो शालिग्राम को भोग लगाना है, या भगवान विष्णु को तुलसी दल और मिश्री का भोग लगाना है। और फिर इसके बाद उनसे निवेदन करना है कि बच्चे की बुद्धि को तेज करें, एकाग्रता को बढ़ाएं, पढ़ाई में सफलता दिलाएं। जो भी मन के भाव आते हैं वो निवेदन करिए और फिर बच्चे को ये प्रसाद के रूप में देना है। ध्यान रखना है कि बच्चा स्नान ध्यान कर ले। जब बच्चा नहा धो ले तब उसको प्रसाद के रूप में मिश्री और तुलसी दल प्रतिदिन खिलाएं। उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा और पढ़ाई में मन लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका समय शुभ हो, भगवान कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त हो। अपने नाम की गरिमा को बना करके रखिएगा, नाम में बहुत शक्ति होती है। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख करके भगवान कृष्ण के चरणों में हाजिरी लगाइए। बोलिए जय श्री कृष्ण।